हाय मेरी लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो डियर व्यूवर्स, मैं आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग को लेके। आज जो मुझे डाउनलोड आया, आपकी कोई वर्क प्लेस हो जहाँ पर आप में और आपके बिजनेस पार्टनर के बीच में गलतफहमी हुई हो, या फिर आप जहाँ पर जॉब करते हो वहां पर आपको कोई गलतफहमी हुई हो, या फिर फैमिली में मुझे फैमिली की वाइब्स ज्यादा आ रहे थे। ओवरऑल सभी आए थे बट फैमिली का मुझे ज्यादा चैनलाइज हो रहा था। आपकी तरफ से आपके घर वालों ने आपको कुछ भड़काया, हो सकता है आपकी कोई क्लोज फ्रेंड हो या कोई आपके पेरेंट्स हो। अगर कोई मैरिड है तो आपके घर के लोग, आपके क्लोज दोस्त लोग, मे बी आपके भाई, आपकी बहन, में हस्बैंड वाइफ, मेल फीमेल कोई भी हो। मतलब मैं ऐसा देख पाई कि आप दो लोग अगर कपल हो तो दोनों को उनके उनके अपनों ने बहुत भड़काया है और इसकी वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ। और हो सकता है इसकी वजह से आपको अपने अब अब आप घर से अलग रहने का सोच रहे हो, क्योंकि साथ में रह के बहुत ज्यादा गलतफहमियां हो गई और ये एक्चुअली में लोगों ने भड़काने का काम किया था। जैसे कोई अगर वाइफ है तो वाइफ के साइड के लोगों ने, उनके दोस्तों ने, उनके पेरेंट्स ने, उनके अपने नियर एंड डियर वन ने, और अगर हस्बैंड है तो हस्बैंड के घर परिवार वालों ने, उनके भाइयों ने, उनके दोस्तों ने, या फिर उनके जो ऐसे कोई वेल विशर हैं उन्होंने ऐसा कुछ करने का काम किया है। और अगर आप लोग लव रिलेशनशिप में थे तो उसमें भी किसी, मतलब आप लोगों का जो रिश्ता खराब हुआ है वो मुझे मैनिपुलेशन ज्यादा दिखा, कि मैनिपुलेशन बहुत हुए हैं। आपकी आपके पीछे कुछ और बोला गया, उनको उनके बारे में आपको कुछ और बोला गया, ऐसा वाइस वर्सा ये चीज हुई है। तो अब वो जो गलतफहमियां हुई थी वो अब सुधरती हुई दिख रही है। 1 साल, 1.5 साल, 3 साल किसी किसी का हुआ है, 2 साल, 8 महीने, 7, 6, मतलब विद इन 10 मंथ्स की भी एनर्जी मुझे मिल रही है और 3 से 4 साल की भी मिल रही है। हाँ, तो इतना समय हो गया है आपका रिश्ता खराब हुए, ठीक है। तो इसकी वजह से आप लोग या तो आपस में बात नहीं कर रहे थे, या ऑलमोस्ट सेपरेशन जैसी स्थिति आ गई, या रिश्ता एकदम टूटने की कगार पे आ गया। बट क्या है कि एक कभी कभी होता है ना कि लौ एकदम बुझने वाली है और एक चिंगारी अचानक थोड़ी बचती है, फिर पूरी लौ जल जाती है। तो आपके रिश्ते में मैं वही देख पा रही हूँ कि ऐसा लग रहा है कि सब तरफ अंधेरा हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, बट एकदम लास्ट चिंगारी जो बची है वो आपको उसकी वजह से पूरा चीजें वापस से 100% पे पहुंच जाएंगी। में से बहुत लोगों का रिश्ता जो खराब हुआ है वो कम्युनिकेशन गैप की वजह से खराब हुआ है, क्योंकि आप लोगों ने आपस में बात नहीं की, आप लोगों ने वाया वाया बात की। लोगों ने उनकी तरफ का संदेशा किसी और ने आपको दिया, आपकी तरफ का संदेशा किसी और ने उनको दिया। तो ये जो मीडिएटर्स लोगों ने इधर से उधर किया है ना, उसमें चीजें आपकी बहुत बिगड़ी हैं। तो अब मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों को काफी जो साल हुए हैं, कुछ लोगों को कुछ महीने हुए हैं, अब आपको फाइनली रियलाइज हो रहा है कि आप लोगों ने एक दूसरे को जितना बुरा समझा उतने बुरे आप लोग थे नहीं, क्योंकि बीच में जो लोगों ने मैनिपुलेशंस किया है, ठीक है, ये उनका काम था, उनकी वजह से खाई उन्होंने बहुत बड़ी कर दी। मतलब जो जो चीजें आपस में आप लोगों की बातचीत करके ठीक हो सकती थी, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, कुछ भी हो, मतलब मुझे ऐसा ये हो रहा है कि लोगों ने इंटरफेरेंस करके जो चीजें आपकी वो की है। आपका कम्युनिकेशन गैप था और इसकी वजह से गलतफहमी बहुत पैदा की गई है कि आपका फीडबैक सामने वाले को खराब बताया गया। हो सकता है आपके अगर मैनेजर वगैरह कुछ है तो आपका फीडबैक, आपकी रिपोर्ट गलत आगे भेजी गई है, ठीक है। तो वो अब अच्छा हो रहा है, क्योंकि अब समय के साथ साथ आपके सामने भी कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई, यूनिवर्स ने ऐसी पैदा की कि आपको रियलाइज हुआ कि आपने आपने भी कुछ गलत कदम उठाए हैं, ठीक है, आपने भी कुछ गलत डिसीजन लिए हैं, आप भी गलत चीजों में कहने में आए हो। और वैसे ही आपके जो दूसरे पर्सन थे, जिन किसी के साथ भी आप डील कर रहे हो, ठीक है, तो उनको भी रियलाइज हो रहा है कि वो दूसरे की बातों में आके उन्होंने अपनी चीजें खराब की। और ये मतलब सिर्फ गलत फहमियां पैदा की गई। आपस में आप दोनों में इतना बुरा था नहीं जितना बुरा कर दिया गया, जितना बुरा दिखा दिया गया। तो वो गलत फहमियां अब धीरे धीरे सुधार की ओर हो रही हैं, ठीक है।
और आप में से बहुत लोग किसी किसी को नींद जिन किसी को नींद की प्रॉब्लम है, रात में सोते समय नींद थोड़ा देर से आती है या नहीं आती है, तो मुझे चैनल अचानक से हुआ कि आपके बेड के पास आपने कोई थोड़ी मरकरी, थोड़ी व्हाइट लाइट का लैंप रखा या कुछ, तो धीमी लाइट आपके बेड के पास जलती है जो व्हाइट कलर की है, तो प्लीज उसे चेंज कर दीजिए। इसकी वजह से आपको नींद आने में दिक्कत होती है। या तो आप वहां से लाइट हटा दीजिए या कोई दूसरे कलर का लगाइए। कोई आप लाइट वैसा येलो लगा सकते हैं, कोई सूदिंग सा कलर कोई लगा सकते हैं, रेड अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। और बहुत लोग सब्जी आप लोग रात में काट के जो लोग रखते हो, ये सब मुझे ये अभी अभी चैनलाइज हो रहा है तो मैं बताती जा रही हूँ साथ में। आप में से बहुत लोग जो सब्जी काट के रखते हो रात में और बेड के सिरहाने रख देते हो, ठीक है, चाकू और थाली और सब्जी वो सब आप बेड के पास रख लेते हो रात में, तो आपको इसकी वजह से सोने में दिक्कत आती है। तो प्लीज उसको वहां पे आप अपने सर के पास या अपने बेड के जस्ट बगल में ऐसे मत रखा करिए, ठीक है। ये आपको इसकी वजह से दिक्कत होती है। और रिसेंटली आप में से बताना ये सब किसकी एनर्जी से, प्लीज आप कमेंट में भी बताइएगा। आप में से कोई रिसेंटली अभी कीचड़ में या पानी में फिसल के गिरा है कहीं, ठीक है, स्लिप हुआ है नॉर्मल, कोई फीमेल, तो जो भी स्लिप हुआ है तो आप पे कृपा है, धरती माँ की कृपा है आप पर। वो आपको मिट्टी में थोड़ा सा, आपने बहुत दिनों से शायद आप मिट्टी के टच में नहीं रहे हो, या आप मदर गया से जुड़ना वो चाहती थी आप उनसे जुड़ो, तो इसी बहाने आप स्लिप होके गिरे हो पानी में, कीचड़ में, कहीं मिट्टी का मुझे वो दिख रहा है, ठीक है। तो आपके लिए ये संकेत भी है कि धरती माँ चाहती है थोड़ा सा आप उनके साथ थोड़ा समय बिताइए, आप थोड़ा ग्राउंडिंग कीजिए, थोड़ा नंगे पैर चलिए जमीन पर, या थोड़ी देर जमीन पर बैठिए बिना कुछ मैट बिछाए, जमीन पर कच्ची कच्ची मिट्टी पे बैठने की कोशिश कीजिएगा, या नंगे पैर चलिएगा अगर कमर वगैरह की दिक्कत है तो, ठीक है। तो जो कोई भी गिरा है तो वो कृपा है आप पर धरती माँ की, मदर गाया की, ठीक है। ये एनर्जी मुझे चैनलाइज हुई, बाकी हम देखते हैं कार्ड में क्या निकल के आता है। मैं कार्ड सारे लूंगी, उसके बाद मैं बताऊंगी आपको। डियर व्यूवर्स, अगर मैं आपकी सिचुएशन बताऊं कि आपकी लाइफ में एक्चुअली में जो गलतफहमियां हुई है वो क्या सिचुएशन थी उनकी और अभी क्या है। एक्चुअली आपके फैमिली में कुछ, मैं पैसों को देख के, पैसों की वजह से मैं कोई झगड़ा देख रही हूँ, और वो ज्वाइंट फैमिली हो सकती है, या आपकी फैमिली में 4 से ज्यादा लोग मुझे दिख रहे हैं। और वो जरूरी नहीं कि 4 लोग आपकी इमीडिएट फैमिली, कोई रिश्तेदार आपके घर पे साथ में रह सकते हैं, या सर्वेंट्स हो, या कोई क्लोज रिलेटिव आपके साथ में परमानेंट रहता हो घर पे, या मोस्ट ऑफ द टाइम घर पे रहता हो। मतलब मैं आपके घर में ज्यादा लोग देख रही हूँ, ज्वाइंट फैमिली से देख रही हूँ। और पैसों की वजह से कोई गलतफहमी हुई थी, पैसों की वजह से कोई झगड़ा हुआ है आपके घर में, है ना। और बहुत लोगों की नौबत कुछ ऐसी आई है कि आप लोगों का झगड़ा बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा बढ़ गया, जो लव, मुझे लव का इसमें ज्यादा दिख रहा है, कि बात डिवोर्स तक पहुंच गई, या कुछ पेपर वर्क की तक, वहां तक बात पहुंच गई, या कोई जस्टिस को लेके चीजें हो गई। मतलब डिवोर्स तक की नौबत में ऐसा देख पा रही हूँ कि आप लोगों के बीच में इतना ज्यादा झगड़ा हो गया कि बात वहां तक आ गई, लीगल चीजों तक आ गई है। घर पे काफी सारे लोगों का इंटरफेरेंस मैं बहुत देख रही हूँ, ठीक है। जैसे मतलब
जैसे कहा आपके घर में काफी सारे लोग मुझे दिख रहे हैं, तो उनमें बहुत सारे क्लैशेस, उसकी वजह से बहुत क्लैशेस हुए हैं और उसके वजह से यूनिवर्स को बहुत परेशानी हुई कि क्या चल रहा है आपके घर में, सब कुछ तो अच्छी खासी चीजें हैं, क्यों आपस में लड़े मरे जा रहे हैं सब, ऐसा काइंड ऑफ ऐसा नौबत थी। और जैसे भी आपसे बोला ना कि मुझे ऐसा लगा कि कोई मदर गाया, कि किसी का कृपा है, मदर नेचर की कृपा है, तो ये ठीक है। तो ये एक मदर नेचर अपनी प्रेजेंस यहाँ पे दिखाई है एक ग्रीन ट्री में, वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है और वो आपको हीलिंग दे रही है, ठीक है, क्योंकि आप नेचर के बच्चे रहे हो। आपके घर में बहुत टावर मोमेंट आया है पास्ट में, सकता लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, एक दूसरे पे ब्लेम करना, घर की इज्जत तक दांव पे लग गई है, समाज के सामने भी कुछ आप लोगों की बेइज्जती जैसा मैं देख पा रही हूँ, समाज के सामने या कुछ ऐसा खानदान के सामने बेइज्जती सी ऐसी हुई है, ठीक है। तो क्योंकि कुछ तो गलत हो रहा था उस जगह पे, कुछ गलत हो रहा था, कुछ अन्याय बहुत बड़ा हो रहा था किसी एक के साथ, और इसी वजह से डिवाइन को बीच में इंटरफेयर करना पड़ा। इसलिए ये जब डिवाइन का इंटरफेरेंस तभी होता है जब कुछ तो बहुत ज्यादा गलत हो रहा होता है, तो तब डिवाइन को, जब आप लोग नेचर के बच्चे होते हो तो डिवाइन को इंटरफेरेंस करना पड़ता है। तो इसी वजह से टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आया। बट अभी जैसे मैंने बोला कि आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं कि आप लोगों के बीच में गलतफहमी जो है, जो हुई थी, वो सुधर रही है ना। तो अब क्या हो रहा है कि आपके जो टावर मोमेंट था, ठीक है, वो टावर मोमेंट अब आपका व्हील ऑफ फॉर्चून में बदल रहा है। आप समय का पहिया आपके पक्ष में घूम रहा है, ठीक है, क्योंकि टावर को क्लैरिफाई किया है व्हील ऑफ फॉर्चून ने। तो चीजें अब आपके पक्ष में आ रही हैं। आपकी जो एक काइंड ऑफ, अगर बोल सकते हैं कि चौतरफा आपकी जिंदगी खराब हुई थी, मतलब प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ, इमोशनल, स्पिरिचुअल, हर तरफ से, मतलब आपका पूजा पाठ में मन नहीं लगता था, आपका ध्यान में मन नहीं लगता था, किसी चीज में मन नहीं लगता था आपका, वो फेज से आप गुजरे हो, ठीक है। प्रोफेशनली मतलब आप ऐसा सोचते थे कि मतलब कोई तो एक लाइफ मेरी अच्छी हो, या तो प्रोफेशनल लाइफ अच्छी हो, या तो पर्सनल लाइफ अच्छी हो, फाइनेंशियल लाइफ कुछ तो अच्छा हो, सब कुछ ही बिखरा पड़ा है। तो वो नौबत आनी थी, ठीक है, क्योंकि गलत हो रहा था आपके साथ, बहुत गलत हो रहा था आपके साथ, गलत हो रहा था, और आपके घर में गलत किया जा रहा था। जिस जगह पे मतलब आप थे, भले वो आप अपने घर पे हो, या आप जो लोग रीडिंग देख रहे हैं वो किसी के घर पे हो, मतलब ससुराल में रहते हो या किसी फैमिली में ऐसी रहते हो, तो उस जगह गलत हो रहा था। इस वजह से डिवाइन को इंटरफेरेंस करना पड़ा और अब चीजें आपके पक्ष में आ रही हैं, ठीक है। अब व्हील ऑफ फॉर्चून, समय का पहिया घूम रहा है, अब आपकी सब चीजें अच्छी होंगी, अब आपकी चारों चीजें अच्छी होंगी, ठीक है, चौतरफा लाइफ अच्छी होगी आपकी। जो लोग नेचर के खिलाफ गए थे, कुछ तो अननेचुरल चीजें उन्होंने ऐसी की थी, मैं ऐसा वो देख पा रही हूँ कि जो प्रकृति के नियम के खिलाफ है, कि प्रकृति ने जो चीज जैसी बनाई है उन्होंने उससे छेड़छाड़ की है। हो सकता है किसी ने सोलमेट का कनेक्शन आपका हो, उसे अलग करने की कोशिश की हो। सोलमेट, ट्विन फ्लेम्स आप लोग हो सकते हैं, आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो सकते हैं, उसमें किसी ने इंटरफेरेंस किया, उसमें किसी ने खराब करने की कोशिश की, ठीक है। जिसको शिव शक्ति की जो ऊर्जा हो, जो खुद सोलमेट के कनेक्शन में हो, वो लोग एक ही सोल का दो पार्ट होते हैं। तो जब उन्हें ईश्वर ने एक करके भेजा है, तो इंसान कौन होता है उन्हें अलग करने वाला। तो बट यहाँ पर इंसानों ने वो चेष्टा, जिसको हम बोलेंगे, वो चेष्टा की है उन्हें अलग करने की, और अब उनकी सिचुएशन ये है कि वो लोग आपस में लड़ मर रहे हैं। अभी उनकी ये हालत है कि अब आप एक शांत होके बैठ गए हो, क्योंकि डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, डिवाइन आपको हेल्प कर रहा है। आप अपनी जगह पे जहां पर हो, आप दो, मतलब एक सोलमेट के कनेक्शन को जिस किसी ने भी अलग करने की कोशिश की है, आप दोनों लोग अपनी अपनी जगह पे अब सेटल हो गए हो, शांत हो गए हो, जो लेसन लर्न करना था वो सीख लिया है आपने, ठीक है। और अब आप में आपस में अंडरस्टैंडिंग आ रही है। बट जिस किसी ने भी आप लोगों को अलग करने का काम किया है, उनमें आपस में झगड़े अभी भी चल रहे हैं। ये वो लोग हो सकते हैं जो आपकी पेट के पीछे बहुत ज्यादा चालाकियां करते हैं, मैनिपुलेशंस करते हैं, बातें घुमा के आपको आधी अधूरी बताते हैं। मतलब किसी के भी सामने, आप या आपके पर्सन के सामने, या अगर आप ऑफिस में हैं, तो मतलब सिर्फ जो उनके पक्ष की चीजें हैं, सिर्फ मतलब अच्छा अच्छा रोजी रोजी पिक्चर्स दिखाना, उनके सामने फिल्टर करके चीजें दिखाना, उसका दूसरा साइड नहीं दिखाना, ठीक है। ऐसा, और मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कई, अब मतलब माफ कीजिएगा, ऐसा बोलना नहीं चाहिए,
बट मुझे अभी यहाँ पे एनर्जी आ रही है, किसी किसी की मदर इन लॉ ने ऐसा काम किया है कि उन्होंने अपने बेटे के सामने अपनी बहू की इमेज खराब करने की कोशिश की है, कि अगर बहू सामने नहीं है, मतलब आंखों के सामने नहीं है, तो वो बेटे के साथ अकेले में रह के कान भरे हैं उन्होंने। और अगर बहू मतलब अगर बेटा उनका आंखों के सामने है माँ का, तो उन्होंने बेटे के सामने अचानक से काम करने ऐसे शुरू कर दिए कि झाड़ू पोछा लगाना, बर्तन धोना, या उसके सामने बेटे के सामने ऐसा दिखाया कि देखो सारा दिन तो मैं काम करती हूँ, ये कुछ नहीं करती। ये किसी किसी के लिए भी है, ये जनरल नहीं है, ठीक है। तो ये मुझे एनर्जी अचानक से चैनलाइज हुई, तो मैं बताना चाहूंगी कि ये भी काम किसी ने किया है, कि इसकी वजह से बेटे ने समझा कि मेरी बीवी कुछ काम नहीं करती है, मेरी माँ कितना काम करती है, बट वो एक्चुअली में माँ का ड्रामा था। ऐसा बहुत किया गया है। ऐसा उसके दोस्तों ने भी, मतलब जो भी हो, जिस किसी ने भी जिस किसी ने भी, आप लोग मेल फीमेल जो भी देख रहा हो, जिस किसी ने भी अपने पार्टनर से ज्यादा अपने दोस्तों पर, अपने भाइयों बहनों पर, अपने माँ पे, या अपने जो क्लोज जिसको भी वो मानते हो, भाभी वगैरह, दीदी जो भी हो सकते हैं, उन पे ज्यादा विश्वास किया। उन लोगों ने पूरी तरीके से आपको मैनिपुलेट किया है, आपको आधी अधूरी चीजें बताई हैं, सच्चाई कुछ और थी, ठीक है। और पैसे में मैनिपुलेशंस बहुत हुए हैं, पैसा बहुत बड़ा रीजन रहा है, ठीक है। और इसकी वजह से बहुत ज्यादा जाल बिछाया गया है, पैसा बहुत बड़ा रीजन बना है आप लोगों के सेपरेशन में, या आप लोगों के रिश्ते खराब होने में। बट डोंट वरी, अभी सब चीजें एक एक करके सुधर रही हैं, सब चीजें अच्छी हो रही है। जिस किसी की भी लाइफ में, जैसे मैंने कहा कि कुछ तलाक तक की नौबत आ गई, हुआ नहीं है, जैसे शुरुआत में बोला था मैंने, आपने अगर रीडिंग स्किप ना की हो, कि एक लॉक खत्म होने वाली होती है, फिर लगता है अचानक से वो पूरी जलने लगती है, ठीक है, बट वो बुझती नहीं है पूरी तरह से। तो ये आपके रिश्ते का वही हाल है कि लगा, एक समय ऐसा लगा कि बिल्कुल खत्म हो गया है, बट अब धीमे धीमे वापस से उम्मीदें जाग रही हैं आपको, और आपको खुद को पता चल रहा होगा नहीं अभी चीजें खत्म नहीं हुई है, आगे उम्मीद है। तो ठीक है, ये बहुत हद तक आपका ये एक कोर्ट कचहरी तक की नौबत आ गई होगी, बट डोंट वरी, कोई आपकी तरफ प्यार का ऑफर लेकर आ रहा है। जिस किसी के लिए भी आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, अगर आपके पर्सन कभी आपको छोड़ के चले गए थे, अचानक से बिना बताए चले गए थे, या आपसे उन्होंने मुंह मोड़ लिया था, या अचानक पहले से आपको पहले बहुत प्यार करते थे और अचानक से आपसे वो नफरत करने लगे थे, या आपके बारे में कुछ गलत सोचने लगे थे, तो अब वो आपकी तरफ वापस आ रहे हैं, ठीक है। और ये काम कैसे हुआ है, क्योंकि आपने बहुत तपस्या की है, आपने बहुत पूजा पाठ किया है, बहुत अपने ऊपर काम किया है, ठीक है। आप एक हाई प्रीस्टेस के उसमें आ गए हो, और आपने इस लेडी पर, ये लेडी मतलब आप समझ सकते हो, अगर जैसे कहा कि मैंने किसी ने नेचर के खिलाफ जाके आप लोगों को अलग करने का काम किया, आपके उसमें बीज बोया, लड़ाई का बीज बोया, आप दोनों को सेपरेट किया। तो ये कोई ऐसी विच हो सकती है जो काला तंत्र मंत्र जादू टोन टोटके करती है, कोई फीमेल, और आपकी फैमिली की कोई फीमेल है, जिसको देख के कोई कह नहीं सकता कि ये लेडी ऐसा काम कर सकती है, जो बहुत अच्छी बनती है आप लोगों के सामने, बहुत स्वीट बनती है, बहुत कंसर्न दिखाती है, बहुत केयर दिखाती है, उसने ऐसा काम किया है, ठीक है। ये सभी के लिए नहीं है, जिस किसी को भी शक हो कि मेरे घर में ऐसा कोई लेडी करती है, कोई औरत ऐसा करती है, ये उनके लिए है। और जिस किसी पे भी आपका शक इस वक्त जा रहा है, जी हाँ, ये वही औरत है, ठीक है। तो इसने आपके घर में, आप सोलमेट के कनेक्शन को उसने जो अलग करने का काम किया है, इसने बहुत गलत काम किया है, इसने नेचर के खिलाफ जाके काम किया है। तो इसको ना, इसकी बहुत कड़ा दंड मिलेगा इसको, और डिवाइन इसको बहुत बुरा दंड देंगे, क्योंकि शिव शक्ति की कृपा आप पर भरपूर है, माता लक्ष्मी, माँ शक्ति की कृपा आप पे बहुत है, बहुत ज्यादा कृपा है उनकी, ठीक है। और आपने इतना जो पूजा पाठ किया है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आ गए, अभी आपको आपके चक्रास बहुत एक्टिवेट हो गए, आपका थर्ड आई चक्र, आपका क्राउन चक्र बहुत एक्टिवेट हो गया है। अब आपको इंट्यूशन इतने ज्यादा स्ट्रांग हो गए कि शायद अब आपने इधर उधर भटकना बंद कर दिया, इधर उधर एस्ट्रो वालों के पास भटकना, किसी से रीडिंग लेना, किसी से पंडित के पास जाना, किसी से ये सब करना आपने बंद कर दिया है, और आपने केवल ईश्वर की शरण पकड़ ली है, केवल डिवाइन की शरण पकड़ ली है आपने, और उस पर ही विश्वास कर रहे हो, और अपनी शक्तियों पे विश्वास कर रहे हो, जो आपको पता है कि अब आप जा रहे हो, आप सही उसमें जा रहे हो, ठीक है। तो अब आप सही रास्ता आपने चुना हुआ है, और आपको पता है कि आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी, क्योंकि आपने इस चीज के लिए बहुत टाइम लिया है, बहुत टाइम लिया है आपने,
ठीक है, एक हैंगमैन वाली एनर्जी में रहे हो आप, बहुत लंबा ब्रेक लिया है, या बहुत लोग अभी भी ब्रेक लिया हुआ है आपने, और अगर नहीं है तो मैं आपसे यहाँ बोलूंगी कि अगर आप मूव ऑन करने का सोच रहे हो, ठीक है, अगर आप मूव ऑन करने का सोच रहे हो तो प्लीज थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा होल्ड कीजिए, थोड़ा ब्रेक लीजिए, क्योंकि चीजें अभी खत्म नहीं हुई है। वापस से एक टावर मूवमेंट आएगा, ये सब बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, ठीक है। वापस से एक टावर मूवमेंट आएगा और ये टावर मूवमेंट अब आपके पक्ष में होगा। देखिए इस डेक से भी टावर मूवमेंट निकल के आया, इससे भी आया, ये पास की एनर्जी थी जो पहले आया था, और अब ये अभी की एनर्जी है जो अब आएगा, वापस से एक और आएगा, और ये टावर मूवमेंट अब आपके पक्ष में होगा, और उस वक्त जिन लोगों ने आपके खिलाफ षड्यंत्र किया ये उनके साइड में ये होगा, अब उनकी बारी है, ठीक है। अब ये सब चीजें आपके पक्ष में होंगी, क्यों? क्योंकि आपने अपनी स्ट्रेंथ पूरी तरह से जुटाई हुई है, आपने अपनी समस्याओं पर बहुत काम किया है, बहुत डटकर खड़े रहे हो आप अकेले। मतलब मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि एक समय ऐसा हुआ है आपका कि आपके कोई आंसू पोंछने वाला नहीं था, आप आप कंधे ढूंढते थे कि आप किसके कंधे पे सर रख के रो, कोई काश आपको आंसू आपके पहुंचते, काश कोई आपको एक थपकी दे दे प्यार की कि सब ठीक हो जाएगा। आप उस चीज के लिए भी तरसे हो, क्योंकि ना कोई आपको समझ रहा था और ना किसी को आप खुल के वो कंडीशन बता पा रहे थे। आपकी कंडीशन वैसी मैं देख पा रही हूँ, बहुत कुछ आपने झेला है, बट अब ये देखिए, खुद देखिए, एक पास की एनर्जी से टावर और एक प्रेजेंट की एनर्जी में टावर आपके पक्ष में अब ये आया है। अब उनके पक्ष में देखिए क्या आएगा, उनके पक्ष में अब ये नौबत आने वाली है, ठीक है। ये नौबत आने वाली है, क्यों? क्योंकि आप स्टार सीड हो, आपके रीडिंग में बहुत बार स्टार कार्ड निकल रहा है। डियर व्यूवर्स, आप लोग ईश्वर की बहुत करीब पहुंच चुके हो, और बहुत, मतलब मैं ऐसा बोलूं कि आप उनका अंश लेके तो इस धरती पर आए हो, बट आपने अपनी तपस्या से उस चीज की तरफ आप करीब होते चले जा रहे हो, आप डिवाइन के करीब होते जा रहे हो, आप एक एक करके उनका दिल जीतते जा रहे हो। कि बच्चा भी होता है ना, माँ बाप तो उसको प्यार करते हैं, बट बच्चा कभी कभी ऐसे काम करना शुरू कर देता है कि वो माँ के और बाप के इतने ज्यादा करीब हो जाता है कि वो एकदम उनका दिल जीत लेता है, अपने, मतलब अपने ही माँ बाप का दिल बार बार वो जीत लेता है अपने अच्छे कर्मों से। तो आप वही कर रहे हो, आप डिवाइन का दिल बार बार जीत रहे हो अपने अच्छे कर्मों से, क्योंकि अब जो आपके पक्ष में जो चीजें आएंगी ना, वो डिवाइन खुद करेगा। उनकी नौबत ये होगी, अभी उनकी नौबत ये होने वाली है, ठीक है। अब उनकी लाइफ में कोई ऐसी लेडी आएगी जो अब उनका सत्यानाश करेगी, जो जो उन्होंने मतलब आपके साथ किया है, अब सब उनके साथ होगा और चीजें आपके पक्ष में आएंगी। आपकी तरफ कोई, देखिए, नाइट ऑफ कप्स का भी आया है, पेज ऑफ कप्स का भी आया है, कोई आपकी तरफ लव ऑफर लेके आएगा ही आएगा, कोई बहुत तेजी से आएगा, हो सकता है सडन आ जाए, हो सकता है ये रीडिंग देखने के बाद आपको कभी भी कॉल या मैसेज या कुछ अचानक से चीजें आपको पता चल जाए, कुछ अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट आपको पता चल जाए, क्योंकि एंजल्स ने आपके रिश्ते को हील किया है, ठीक है। आपके जो भी घाव हुए हैं, जो पास्ट में इन लोगों ने जो आपको बहुत पास्ट में आपको परेशान किया है, ठीक है, इन लोगों ने आपको बहुत तकलीफें दी हैं, बहुत षड्यंत्र किए हैं आपके लिए, बट एंजल्स ने आपको हीलिंग भेजी है ना, आपको हीलिंग भेजी है, प्लस आपका नेचर चेंज कराने में एंजल्स ने बहुत मदद की है। आपका पैटर्न जो था वो तुड़वाना जरूरी था, क्योंकि आप बहुत ज्यादा लोगों पे विश्वास कर लेते थे, तुरंत रोने लगते थे, बहुत ज्यादा प्यार करते थे, बहुत ज्यादा अपना समय देते थे, खुद को आपने सबसे पीछे रख लिया था। मैं इस वक्त लगातार बोलती जा रही हूँ क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा तेज फ्लो हो रही है, ठीक है। तो ये आपको पैटर्न करवाना जरूरी था, इस वजह से एंजल्स ने आपको हीलिंग भेजी है, और प्लस आपको आपका चीजें चेंज करवाई है, एंजल्स ने चेंज करवाई है। कोई आपकी तरफ शादी का बहुत जल्द ऑफर लेके आएगा, या अगर आपकी शादी टूटी हुई थी तो वो आपकी तरफ वापस से एक ऑफर आ रहा है, मतलब आप लोग फिर से एक हो जाओगे। आपके जॉब में अगर ऐसा कुछ हुआ है कि आपने ऑफिस छोड़ के घर पे बैठ गए हो गुस्से में, तो ऑफिस से कॉल आ जाएगा, आपको वापस बुलाएंगे, भाई आके ज्वाइन कर लो। बिजनेस वगैरह जो भी कुछ है, आपको जो भी बिजनेस पार्टनर से कुछ गलतफहमी हुई थी, तो वो चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी डियर व्यूवर्स। क्योंकि मुझे अभी बहुत ज्यादा मुझे क्राउन चक्र पे अपने बहुत खिंचाव महसूस हो रहा है, इस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ।
आपका क्राउन चक्रा बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो रहा है, आपको डाउनलोड्स बहुत मिल रहे होंगे। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा लगे, डाउनलोड्स फील हो अंदर से, अगर आपको ऐसा महसूस हो कि आपको कुछ तो इंट्यूशन आ रहा है, उस वक्त अगर आप फोन हाथ में है, फोन छोड़ दीजिएगा, किसी से बात करें, थोड़ा सा उनसे होल्ड करके अकेले में जाके रूम में जाइएगा और चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाइएगा। आपको कुछ ना कुछ आंसर जरूर मिलेंगे, आपको डाउनलोड्स मिलेंगे, आई एम वेरी श्योर आपको डाउनलोड्स मिलेंगे, क्योंकि इस वक्त मैं बहुत ज्यादा क्राउन चक्रा पे बहुत खिंचाव महसूस कर रही हूँ और ये आपकी एनर्जी है। आपको डाउनलोड्स बहुत अच्छे, बहुत स्ट्रांग मिलेंगे, आपको आंसर मिलेगा। थोड़ा आंख बंद करके बैठिएगा, आपको शायद आंखों के सामने दिखने भी शुरू हो जाएगा कि अब चीजें आगे क्या होंगी। ठीक है, तो जिस किसी भी औरत ने आपका घर तोड़ने की वो की थी, उसको अब डिवाइन उससे निपट लेगा। ठीक है, आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए हम आउटकम देखते हैं। आउटकम तो वैसे दिख गया है, फिर भी हम आउटकम एक बार देखना चाहेंगे। आप लोग बहुत स्पिरिचुअली बहुत ग्रो हुए हो डियर व्यूअर्स, मतलब आप में से आप लोग की एनर्जी हर बारी मतलब आप ही लोगों से मैं कनेक्ट होती हूँ। तो जो लोग रेगुलर व्यूवर्स जो आप लोग जुड़ रहे हो, आप लोग की एनर्जी बहुत शिफ्ट हुई है, पहले से बहुत ज्यादा शिफ्ट हुई है। आप लोग अगर आपको लगता है आपकी लाइफ में कोई चीजें चेंज नहीं हो रही हैं, तो दिल पे हाथ रख के जरा, दिल पे हाथ रख के मैं एक बार बोलूंगी, ऐसा करके देखिएगा कि आप अपने से 4-5 महीने पहले का देखिएगा या 1 साल पहले का देखिएगा, जिसकी सिचुएशन जैसी भी हो, महीने में हो या साल में हो, कि आपकी सिचुएशन अब पहले से अच्छी हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, जो जो बवंडर आपकी लाइफ में आया था, उससे अभी आप कितना आगे बढ़ चुके हो। आप पहले से एज अ ह्यूमन कितने डेवलप हुए हो। भले आपके पास पहले अबंडेंस हो, सब कुछ अच्छा हो, बट एज अ ह्यूमन आप कितने स्पिरिचुअली कितना ग्रो हुए हो, मैच्योरिटी में कितना ग्रो हुए हो, आप देखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी मैं आपकी फील कर पा रही हूँ, मैच्योरिटी आपकी। ठीक है, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा शिफ्ट हुई है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं हो रहे, बदलाव हो रहे हैं। अगर आप उस पर नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा। अगर आप बाहरी चीजों में रहोगे पूरे टाइम, या तो मोबाइल पे रहोगे, या तो बाहरी लोगों से बात करते रहोगे, या पूरे टाइम बाकी लोगों में इन्वॉल्व रहोगे, तो आप अपने आप से जुड़ नहीं पाओगे और आप अपनी आपकी शक्ति अंदर अंदर क्या डेवलप हो रही है वो आप जान नहीं पाओगे। ठीक है, तो अपनी शक्तियों को जानने के लिए आपको थोड़ा अकेले बैठना पड़ेगा। थोड़ा अपने आप से आंखें बंद करके अपने अंदर जाइए, अपने अंदर की ट्रेवल कीजिए, आपको पता चलेगा आपने अंदर अपनी क्या क्या डेवलपमेंट कर लिया है। ठीक है, चलिए हम देखिए, बॉटम ऑफ डेक में दिख रहा है मुझे, सामने स्टार सीड दिख रहा है। तो आप स्टार सीड हो और इस चीज को बहुत डेवलप आपने कर लिया, बहुत डेवलप कर लिया। तो जब आप मैच्योरिटी आ गई ना आपके अंदर, जब मैच्योरिटी आई है, तो आप लोग में आपस में समझौता भी अच्छे से होगा। आप लोग जैसे कोई जो गलत फहमियां दूर हो रही है, कुछ चीजें आप समझ के लोगे, कुछ चीजें आपके पर्सन या आपके पार्टनर समझ के लेंगे, क्योंकि ये मैच्योरिटी आनी जरूरी थी। ठीक है, क्योंकि लाइफ लंबी है, हमें जिस भी एज के पड़ाव में हो, धीमे धीमे हमारी मेच्योरिटी ही काम आती है, और डिवाइन को वही आपके साथ करना था। ये देखिए, डेथ या रिबर्थ, तो आपका पुनर्जन्म हुआ है। एक तरह से आपकी चीजों का पुराना पैटर्न टूटा है और नई चीजें आपकी उसमें आई हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने ऐसा कराया है। एक टावर का मूवमेंट पहले आया, अब रिबर्थ का आया, तो कितने सिग्निफिकेंट कार्ड आए हैं, है ना। कोई चीज एक टावर होके ध्वस्त हुई है, कोई नींव टूटी है, तभी अब नई नींव बनेगी आपकी चीजों की, आपके रिश्तों की, चाहे प्रोफेशनल हो चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, अब उसकी नई नींव बनेगी जो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आपके अंदर मेच्योरिटी आ चुकी है पहले से ज्यादा। ठीक है, देखिए बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी देखिए, एस ऑफ सॉर्ड्स, कितनी एस की कितनी एनर्जी निकल के आई है आपके, उसमें बहुत न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी। ये देखिए, इसमें से एस ऑफ सॉर्ड्स निकल के आया है, इसमें से एस ऑफ पेंटिकल्स निकल के आया है, और पिछले भी डेक में से एस की कितनी एनर्जी निकल के आई थी। ठीक है, तो न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में हो रही है, और बहुत ज्यादा मुझे वैसा हो रहा है, कम्युनिकेशन का बहुत मुझे एनर्जी आ रही है। आप लोग कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से करोगे। कोई बिना सोचे समझे, पास्ट में आप लोगों ने बिना सोचे समझे बहुत झगड़े किए हैं, बहुत हीटिंग आर्ग्यूमेंट्स किए हैं। ठीक है, बट अभी क्या है, अभी आप बहुत सोच समझ के बात करोगे, बहुत मेच्योरिटी के साथ बात करोगे, और मन में बहुत अच्छा सोचोगे सामने वाले के लिए।
क्योंकि आप समझ गए हो कि आपका सोलमेट का कनेक्शन है और लोगों ने ऐसे गलतफहमी पैदा की, तो अब आप उन चीजों को समझोगे। ठीक है, और बहुत अच्छी कम्युनिकेशन आप लोगों की होगी, बहुत डीप लेवल पे होगी। तो यहाँ पे मैं आपको ये बोलूंगी कि आप थोड़ा क्लियर कम्युनिकेशन कीजिएगा, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, अपनी उसमें अपनी अपनी चीजों पे खड़े रहना। ठीक है, किसी भी चीज पे कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश मत करना कि भाई कोई आपको एकदम नीचा गिरा रहा है, कुछ भी कर रहे हैं और आप हाँ हाँ हर चीज में एक्सेप्टेंस है, नहीं। फिर लेसन क्या हुआ नया, आपको यूनिवर्स ने जो लेसन दिया है, आपको उस चीज पे खड़े उतरना है। ठीक है, अब आपको अपनी एनर्जी में ही रहना है, पिछली एनर्जी में वापस नहीं जाना है, जहाँ पे आप खुद को सेल्फ लव नहीं करते थे। ओहो, ये देखिए एस ऑफ कप्स, दो दो मतलब एस की बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी। तो देखिए आपकी कोई भी कम्युनिकेशन और प्यार, कुछ भी प्यार भरी चीजें, कुछ भी आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं, सब नई बिगनिंग आ रही है, कोई आपकी तरफ एक्शन लेगा। ठीक है, एक्शन लेगा कोई आपकी तरफ। तो डिवोर्स आउटकम जैसे भी हम अभी देख रहे हैं, आप में बहुत लोगों को मतलब बहुत लोग आप में से बहुत लोग अभी इस वक्त परेशान मैं देख पा रही हूँ, किसी को लग रहा है ऐसा मुझे बहुत बैक स्टैब किया गया, बहुत ज्यादा मेरे पीठ के पीछे बहुत कुछ वो किया गया, पर आपके स्प्लिट्स आपके साथ थे, किसी ने आपको चीट करने की कोशिश की या आपको अपनों ने जो धोखा दिया है। ठीक है, बट आपके स्प्लिट्स आपके साथ थे और आपको बहुत बंधा हुआ महसूस हो रहा था, आपको लग रहा था ये मेरे साथ क्या हो गया, ना आप किसी रिश्ते में मूव ऑन हो पा रहे हो, ना उस रिश्ते को अपना पा रहे थे, और आपके साथ वाइस वर्सा भी ऐसा हुआ था, रिश्ते में मतलब फंस के रह गए थे। बट कोई आपकी तरफ एक एक्शन ले रहा है। ठीक है, कोई आपकी तरफ एक्शन ले रहा है और आपको साथ में लेके किसी अलग जगह नई जगह शिफ्ट होने का प्लान कर रहा है। कि आप लोग शायद हो सकता है अगर घर में बहुत झगड़े होते हो, आपके घर में ज्वाइंट फैमिली जैसे मैंने बोला, तो कोई आपको अलग लेके शिफ्ट हो सकता है, आप लोग अलग जाके रह सकते हो। ठीक है, तो कोई बिल्कुल एक्शन की एनर्जी में देख पा रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो कोई हो सकता है आप समंदर पार कहीं समंदर के किनारे जाके रहो, या फिर कोई ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ काम करो, या ट्रैवल करके कहीं जाओ, आप आउट ऑफ कंट्री भी जाके शिफ्ट हो सकते हो, ऐसा कुछ प्लानिंग आप कर सकते हो, जगह चेंज करने का सोच रहे हो रिश्ते रिश्ते को अच्छा करने के लिए, तो आपको अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप में से बहुत लोग फाइनेंसेस को लेके बहुत टेंशन ले रहे थे, हालांकि आपने अपने आप को अच्छा मेंटेन किया हुआ है, सब चीजें आप अच्छे से मतलब अपने आप को कैरी करते हो, बट फिर भी फाइनेंसिस की आपको नीड पड़ती है कि आप थोड़ा टेंशन लेते थे उसकी, बट इसकी भी आ रही है पेज ऑफ पेंटिकल्स, कोई फाइनेंस का आपको आपके सामने आ सकता है, मैं कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, भले वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ना हो, बट आपकी फाइनेंसिस की चीजें सुधर जाएंगी। आज मैं पता नहीं मैं किसकी एनर्जी पिक कर रही हूँ, मैं बिना सांस बिना पॉज की बोलती जा रही हूँ बोलती जा रही हूँ। एनर्जी बहुत, आप लोगों की एनर्जी बहुत हाई है, बहुत स्ट्रांग है आप लोगों की एनर्जी। किसी को सर में भारीपन अगर हो, पता नहीं किसको है, ये रीडिंग देखते समय मुझे बताइएगा, क्योंकि मेरे सर में हैवीनेस ही है अभी थोड़ी, मैंने किसकी एनर्जी ली हुई है पिक की अभी। टू ऑफ फ्रेंड्स, आप में से कोई बहुत एक्शन का, देखो कितने कार्ड वो कर रहे हैं, मतलब कितने ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड कितने सारे कार्ड्स हैं, आप देखो, है ना। तो कोई आपकी तरफ आ रहा है, आपको, आप किसी का वेट कर रहे हो बैठ के, आप किसी के लव लाइफ में किसी कमिटमेंट का या किसी अपने हस्बैंड वाइफ का वेट कर रहे हो, और वो आपकी तरफ आगे आने का प्लान कर रहे हैं, बहुत जल्द वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स ऑफर आ रहा है, एस भी आया है और पेज भी आया है, कितनी आपके पेंटिकल्स की कितनी भी एनर्जी साथ में, पेंटिकल्स और कप्स की एनर्जी बहुत अच्छी निकल के आई है, पैसा और प्यार दोनों आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, तो कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई नया बिजनेस या नया जॉब का ऑफर आपको मिल सकता है, या किसी भी तरीके से आपके फाइनेंसेस सुधर सकते हैं। ठीक है, और आप वापस से सेलिब्रेशन वाले मोड में आओगे, आप अपने लोगों के साथ जो आपके खुद के रियल के वेल विशर हैं, जो सच में आपका अच्छा चाहते हैं, उनके साथ आप थोड़ा सा समय एंजॉय करोगे, बहुत अच्छा समय बिताओगे। और जो आपको थोड़ा सा ये चीज का कंफ्यूजन है, टू ऑफ सॉर्ट्स, आपको कोई यहाँ पर भी देखिए, आपको आपके हर जगह आपके स्पिरिट गाइड्स आपको हर जगह पे वो कर रहे हैं, आपको भले कितना दिखाई ना दे रहा हो, कितना आप माइंड में मतलब कंफ्यूजन हो, आपको कुछ बंधा हुआ महसूस हो रहा हो, समझ भी नहीं आ रहा हो, बट ये आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बराबर साथ दे रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। अपनी इंट्यूशन का सुनिए, इसीलिए मैंने बोला अपने अंदर ट्रेवल कीजिए, आपको बहुत सारे आंसर मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत कुछ लोगों को फाइनेंसिस का समझ में नहीं आ रहा है कि फाइनेंसिस में कैसे क्या करें, कैसे अपॉर्चुनिटी आएगी। तो डियर व्यूअर्स, चिंता मत कीजिए, आपने जो पास्ट में मेहनत की है, या आपने जो सेविंग की है, या कुछ भी किया, आपने जिस चीज के लिए वेट किया है, वो वेट आपका बेकार नहीं जाएगा। ठीक है, आपकी तरफ कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी फाइनेंसिस की आ रही है। तो चलिए हम अब आगे डाउनलोड्स देख लेते हैं, डाउनलोड्स में डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं।
मुझे अभी समझ में आ रहा है कि मैं इतना नॉन स्टॉप क्यों बोलती जा रही हूँ फ्लो में। शायद जैसे मैंने कहा ना, आप लोग कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा करने वाले हो, अच्छे से कम्युनिकेशन करने वाले हो। आप लोग के आप लोग अंदर बहुत कुछ है, बहुत भड़ास है आपके अंदर, जो प्यार से निकलेगी अंदर। बहुत कुछ आपके अंदर, अपने इमोशंस, अपनी भड़ास को अंदर दबाया हुआ है। तो जैसे ही आपको मौका मिलेगा वो सब आप ब्लो आउट करने वाले हो। अच्छे से करोगे, झगड़ के नहीं करोगे। बहुत कुछ आपका बांध टूटेगा इमोशंस का। ये वो एनर्जी मैं समझ पाई, ये वो एनर्जी है कि आप ऐसे ही बोलने वाले हो। मतलब बहुत कुछ आपके अंदर से निकलेगा बात करते समय। कम्युनिकेशन और बहुत ज्यादा स्ट्रांग वो है, दिख रहा है मुझे। गो टू शिव टेम्पल। भाई पूरे सावन भर अगर ये मैसेज आ रहा है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, शिव मंदिर जाइए और शिव जी को जल चढ़ाइए, आपको शिव जी की कृपा प्राप्त होगी। सफेद रंग के साबुन से नहाओ, दिन अच्छा बीतेगा। तो अगर देखें हम, शिव जी का भी मैसेज आया प्लस साथ में सफेद रंग आया, कितना सिग्निफिकेंट मैसेज है ये। ठीक है, तो आप सफेद रंग के साबुन से नहाइए, आपका दिन अच्छा बीतेगा। ये कोई बड़ी चीज भी नहीं, आप कर सकते हो। अगर डाउनलोड ऐसा आया है तो प्लीज इसको आप कीजिएगा। ग्रहों की दिशा बदल रही है, तो बिल्कुल ग्रहों की दिशा बदल रही है और चीजें आपके पक्ष में हो रही हैं। यूनिवर्स आपके फेवर में अब काम कर रहा है। ठीक है, चीजें अब आपके पक्ष में होंगी। आपने अपनी मेहनत से कमाया है। आप पर कोई भी स्पेल, तंत्र मंत्र असर नहीं करेगा, क्योंकि आप बहुत शक्तिशाली हो चुके हैं। बिल्कुल हो चुके हैं, वो तो आपकी एनर्जी में फील ही कर पा रही हूँ कि आपसे बोला मैंने कि आपकी एनर्जी में बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। आप में, मुझे ऐसा मैं अभी फील कर पा रही हूँ, आप पे सूर्यदेव की भरपूर कृपा है। क्योंकि आप बहुत शाइन करते हुए मुझे दिख रहे हो इस वक्त, कि आपका ऑरा शाइन कर रहा है। ठीक है, तो कोई पर भी आपका स्पेल, तंत्र मंत्र कुछ काम नहीं करेगा। आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो चुका है। और वैसे भी जिस किसी ने भी आपको अलग करने की कोशिश की थी, अब चीजें उन पे बैकफायर होने वाली हैं। आप आराम से अब आप तमाशा देखिएगा। कर्ली हेयर, गर्दन तक मेल। तो अभी जैसे षड्यंत्र की बात हम कर रहे थे, कार्ड में जैसा कुछ निकल के आया था कि बहुत लोगों ने मैनिपुलेट किया है, गलत फहमी पैदा की है। तो कोई आपके आसपास जो आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है या कोई भाई हो सकता है, जिसके कर्ली हेयर है, थोड़े गले तक हैं। मतलब जैसे नॉर्मल लड़कों के हेयर जो बाल होते हैं उससे हल्के से नीचे तक हैं, वैसा कोई भी आपका मेल है ना। तो जो आपके उसमें है, आपके कांटेक्ट में, उसने बहुत हद तक मैनिपुलेशंस किए हैं बीच में, आप दोनों के बीच में गलतफहमी बहुत पैदा की है। तो प्लीज ऐसे से बच के रहिएगा ये इंसान से। अपने कर्मा को रिलीज करो पहले, प्रकृति का नियम है। तो बिल्कुल आप अगर किसी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो या किसी चीज को बहुत महीनों से, सालों से चाह रहे हो कि आपको मिलना चाहिए अब, तो आपके कर्मा कुछ बाकी रह गए, शायद बैलेंस बाकी रह गया है, उसको जैसे आप रिलीज कर लोगे, प्रकृति आपको आपकी चीजें दे देगी, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। बिना कर्मा बैलेंस किए प्रकृति आपको कुछ नहीं देती। बट हाँ, प्रकृति आपकी सपोर्ट पूरा करेगी कर्मा क्लियर करने में। जैसे जैसे आप कर्मा क्लियर करने के पास आओगे, वैसे वैसे आपकी लाइफ में जल्दी जल्दी प्रॉब्लम्स आएंगे, क्योंकि प्रकृति फटाफट फटाफट आपके प्रॉब्लम्स देख के जल्दी से आपको क्लियर आउट करवा के आपका कर्मा बैलेंस कर देती है, ताकि आपको आपकी चीजें तुरंत मिल सके। वरना सालों साल लग जाते हैं एक कर्मा को क्लियर करने में। तभी कई लोगों को देखो, वो लोग गलत काम करते हैं और उन्हें जल्दी फल नहीं मिलता, और सभी को लगता है कि अरे ये तो गलत काम करता है, ये तो कितना खुश होकर रह रहा है। नहीं, वो उतनी बड़ी खाई खोद रहा है अपने लिए। जितना लेट कर्मा मिलेगा उतनी बड़ी खाई। गणेश पूजा घर में पहले धूमधाम से करते थे, अब क्यों बंद कर दिया? देखिए, आपको मैं ये मैसेज, मतलब गणेश जी आपसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं और वो बार बार आपको मिस करके ये बोलते हैं कि भाई पहले पूजा मेरी करते थे, अब बंद क्यों कर दिया? तो अगर आप ये देखो कि शायद आपको थोड़ा सा डिवाइन से कनेक्ट होने की जरूरत है। अगर शिव जी का मैसेज निकल के आया कि शिव टेम्पल जाओ, और गणेश भगवान जी बोल रहे हैं कि मेरी पूजा बंद क्यों कर दी, मतलब वो आपको मिस कर रहे हैं, वो आपसे बहुत कनेक्टेड हैं। तो आपको भी उनसे उतना जुड़ने की जरूरत है। ठीक है, आपके लिए अच्छा होगा वो, अगर वो आपको खुद से बताना चाह रहे हैं ये चीज। जब आपको डांस करने का शौक है तो मन क्यों मारते हो? अपने सपने पूरे करो, रास्ता इसलिए खाली किया है, शिव जी की कृपा है। ठीक है, तो जिस किसी को भी डांस करने का शौक है, तो आप प्लीज अपना मन मत मारिएगा, आप प्लीज उसको करना शुरू कीजिए। शिव जी ने ऐसा बोला है कि उनकी कृपा भी है आप पे।
रास्ता पूरा उन्होंने खाली कर दिया है आपका। एक अदृश्य शक्ति हर पल आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है। बिल्कुल आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, बार-बार कार्ड्स में निकला है। ठीक है, तो अदृश्य शक्ति आपके साथ है और आपको प्रोटेक्ट कर रही है। तभी आपका काम एकदम बिगड़ते-बिगड़ते अचानक से बन जाता है। जहाँ आपको सारी उम्मीदें लगता है अब कुछ नहीं हो सकता, अचानक से एक उम्मीद आ जाती है। क्योंकि अदृश्य शक्ति आपके साथ है। आपकी एंजेलिक टीम, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स की भी मैं फीलिंग, मुझे वो हो रहा है कि एंसेस्टर्स की भी आपके एंसेस्टर जो आपके पूर्वज हैं, हो सकता है आपके फादर, ग्रैंडफादर, ऐसी मुझे एनर्जी पिक हो रही है, वो आपके प्रोटेक्शन में है। स्पेल इज रिमूव्ड, स्पेल रिमूव हो चुका है। देखिए, पहले स्पेल का निकल के आया, दूसरा निकल के आया, तो स्पेल रिमूव हो चुका है। जिस किसी ने भी आप लोगों को अलग करने की कोशिश की थी, वो कट कैंसिल क्लियर हो चुका है। ठीक है, मैं इसमें से एक और लूंगी, उसके बाद रीडिंग को हम बंद करेंगे। आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। देखिए, अब लव मैसेज आखिर में निकल के आ ही गया। कोई आपको बहुत दिल से याद कर रहा है, और कितने सारे लव के निकल के आए कि एस की कितनी एनर्जी निकल के आई, क्यों कोई न्यू बिगनिंग आई। ठीक है, तो कोई आपको बहुत याद कर रहा है और आपकी तरफ बहुत जल्द बढ़ेगा। तो डियर व्यूवर्स, एक मैं वो ले लेती हूँ, एंजेलिक गाइडेंस ले लेती हूँ, उसके बाद रीडिंग बंद करेंगे। Brilliant, talented, independent, controlling. There is nothing you can't do. Believe in yourself. Never underestimate your ability to make your dreams come true. The need for balance between career and personal life. तो देखिए, एंजल्स आपको बोल रहे हैं। देखिए, स्पिरिट गाइड्स आपके यहाँ पर भी साथ में है। आप ये ब्लैक कैट देख पा रहे हैं, तो हर जगह आपके स्पिरिट एनिमल्स, स्पिरिट टीम आपके साथ है। ठीक है, आपको प्रोटेक्शन दे रही है, वो पूरा गाइडेंस दे रही है आपको। तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा ब्रिलियंट हो, बहुत टैलेंटेड हो। अब आप इंडिपेंडेंट हो चुके हो, अपने पैरों पे खड़े हो चुके हो। अब आपको चीजों पे कंट्रोल पाना आ गया, जो पास्ट में नहीं था। तो अब ऐसी कोई भी चीज नहीं जिसको आप कर नहीं सकते हो। ठीक है, अपनी एबिलिटी पे विश्वास करो और अपने आप को कभी भी कम मत आंको, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि अब आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हो, बहुत शक्तिशाली हो चुके हो अब आप। ठीक है, अब आपके सपने एक एक करके सब सच होंगे। अब आपको अपने करियर और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाने की जरूरत है। और ऐसा एंजल्स को क्यों बताना पड़ रहा है, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छी होने वाली है और आपकी करियर, जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, वो भी बहुत अच्छी होने वाली है। तो आपके पास काम भी बढ़ने वाला है और आपके पास फैमिली का साथ और वो भी बढ़ने वाला है। तो आपको बैलेंस दोनों में बनाना है, वो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, एंजल्स ने आपको ऐसा गाइडेंस दिया है। तो चलिए डियर व्यूवर्स, अब मैं चलती हूँ। मैं फिर आऊंगी किसी और नई रीडिंग के साथ। और अपने इस चैनल को प्यार करने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया डियर व्यूवर्स। मैं सारे कमेंट्स देखती हूँ, अभी समय की वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर पाई, बट मुझे बहुत बहुत दिल से, मतलब मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ। आप लोग जब कमेंट करते हो, एक अपनापन सा मुझे फील होता है। ईश्वर आपके सभी सपने पूरे करे, आपके रास्ते से सभी रुकावटें हटा दे। ठीक है डियर व्यूवर्स, तो आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।